ये जो इंडिया का और अब अमेरिका का जो जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई है और जो समझौता हुआ है, हमारी खतरे की घंटी बजनी चाहिए। एफएटीएफ में भी दोबारा जाने के बड़े स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि बड़े आरजू, रोशन ये से अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ तो हाँ कायदा जो बाइडन प्लस मोदी जी ने वहां पे एफएटीएफ का उस स्टेटमेंट के अंदर बाकायदा नाम है। क्या पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है आगे, कि अभी फिर से ग्रे लिस्ट पर यूएस और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को डालने वाले? हिंदुस्तान जिस तरह नरेंद्र मोदी ने तकब्बर में बातें की हैं, आज वो हमारे से अपने आप को बहुत ताकतवर अब समझते हैं। और जब उन्होंने कहा ना कि अपने बोझ में गिर रहा है, वो अपने बोझ में गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। वो स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव कर रहा है। एप्पल स्टोर वहां आ रहा है, टेस्ला वहां आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, शेल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जा रहा है, ठीक है, सुजुकी खत्म करके जा रहा है। मतलब आपके जो अदारे रेगुलरली चल रहे हैं वो भी बंद करके उसको जा रहे हैं। इतनी सारे स्टेटमेंट्स में ये बात कही है कि लश्कर तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तान के हैं, तो वहां पर यूएन ने इनको अंडरलाइन किया था। पाकिस्तान तो वहां लाकर खड़ा कर दिया है कि फिर कहा है कि आप ये ख़त्म करें, हुक्म दिया है। यानी वहाँ पर जो स्टेटमेंट आई है उसमें ये ऑर्डर किया गया है, ये सिर्फ कहा नहीं गया बल्कि उन्होंने ऑर्डर किया है कि ये जो कुछ हो रहा है दहशतगर्दी यहाँ से इसको ख़त्म किया जाए। मीटिंग हुई थी, नरेंद्र मोदी जो विजिट करने गए थे अमेरिका की, उस विजिट के बाद अभी एफएटीएफ के आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान को इंडिया की दुश्मनी महंगी पड़ने वाली है आगे, कि अभी फिर से ग्रे लिस्ट पर यूएस और इंडिया दोनों मिलकर पाकिस्तान को डालने वाले हैं? इस तरह की कोई प्लानिंग चल रही है, तो इसके बारे में आप कैसे इस चीज को डिफाइन करेंगी? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताती हूँ ताकि ऑडियंस को जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। तो वहां पर एक स्टेटमेंट जारी की गई जहां हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए, और उस स्टेटमेंट में लगभग 48 पैराग्राफ्स थे। कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कुछ क्लाइमेट को लेकर के, कुछ हेल्थ को लेकर के, कुछ डेवलपमेंट को लेकर के। तो उसमें जो एक पैराग्राफ था वो टेररिज्म को लेकर के था कि जो भी हो टेररिज्म खत्म होना चाहिए। तो पैराग्राफ 32 था जिसमें ग्लोबल टेररिस्ट मतलब टारगेट किया गया था, जिसमें पाकिस्तान को ये बोला गया कि आप कि जो वहां पर जमीन है, ऐसा ना हो कि आप अपनी जो जमीन है वो टेररिज्म को दे रहे हो या सपोर्ट कर रहे हो। तो उस चीज से वहां पर उनको टारगेट किया, डायरेक्टली टारगेट नहीं किया। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है किसके खिलाफ, जिनके जो ये स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशन में जारी की गई, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने जारी की, तो वो एक अलग चीज है। आप उस चीज को देखो मत ना, आप ये देखो कि पूरी स्टेटमेंट में क्या लिखा है, आप वो पूरी स्टेटमेंट पढ़ो। बोला कि पाकिस्तान को मतलब ये बोला गया कि इन्होंने कहीं ना कहीं टेररिज्म, जो टेररिस्ट है उनको जमीनें देके रखी हैं। क्यों? क्योंकि लश्कर तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो कि यूएन की टारगेट लिस्ट पे है, यानी कि जो उनकी लाइन पे है कि ये टेररिज्म। और अगर हम लश्कर तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें तो ये दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। इतनी सारी स्टेटमेंट्स में ये बात कही है कि लश्कर तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तान के हैं। तो वहां पर यूएन ने इनको अंडरलाइन किया था कि ये उसके बाद और भी बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी। एफएटीएफ में भी दोबारा जाने के बड़े स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि बड़े रोशन ये से अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ तो कायदा जो बाइडन प्लस मोदी जी ने वहां पे एफएटीएफ का उस स्टेटमेंट के अंदर बाकायदा नाम है। उनको कहा गया कि आप अपनी जो चीजें आपकी जिसके थ्रू आप मतलब ब्लैक लिस्ट करते हैं या फिर ग्रे में डालते हैं, तो उसके ऊपर कुछ थोड़े से अमेंडमेंट्स करें उसके अंदर। तो ये बाकायदा उस स्टेटमेंट का हिस्सा है और यकीनन वहां पे पाकिस्तान का नाम क्लियर कट पाकिस्तान का नाम ही लिया। तो मैं यही कह रही हूँ, तो ये चीजें तो चल रही हैं, लेकिन ये चीजें तो इनसे कंट्रोल नहीं हो रही हैं और ना शायद ये करना चाह रहे कोई खास। लेकिन हाँ, अपने जो आम पब्लिक है, चाहे वो बलूचिस्तान की हो, चाहे वो सिंध की हो, चाहे किसी भी जगह की हो पाकिस्तान में, उनको तंग करना, उनको उठा के ले जाना, उनको मारना पीटना, ये इनके लिए बहुत आसान काम है। शायद अब इनको इस काम में मजा भी आता है। तो मेरा ख्याल है कि यही इसी वजह से अब ये क्योंकि लोग बात करने लगे ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी बात होने लगी है इस सिलसिले में, इन केसेस के ऊपर, तो ये थोड़ा सा घबराए हुए हैं। और यही वजह है कि ये बार बार ये दिखा करना कि देखो जी हमारे साथ तो ये हो गया करके हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो चीज इन्होंने इतनी बार रिपीट कर दी है
कि अब मुझे लग रहा है कि कहीं इनको लेने के देने ना पड़ जाएं, कि अब ये चीज उल्टी ना पड़ जाए। अभी तक जितने लोगों को विजिट करा चुके हैं, मेरे ख्याल है यहाँ पर इनको रुक जाना चाहिए इससे पहले कि ये वैसे इस पर टिकट लगा दें नहीं, देखने टिकट का। तो खैर लगाए या ना लगाए, टिकट उन्होंने और बहुत सारी जगहों पे लगाए हुए, तो शायद यहाँ जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये स्कॉटलैंड यार्ड्स और यूनाइटेड नेशन और MI7 कहीं उनको ना मतलब दावत दी जाए कि यार यूनाइटेड नेशन का एक डेलीगेशन जो है इसको विजिट करे, फिर OIC का एक डेलीगेशन आए इसको विजिट करे। आपके ख्याल में सोच में क्या फर्क मैं है, आपको मतलब बताता इंडिया हूँ। वालों की सोच और हमारी सोच में क्या फर्क है? मैं आपको बताता हूँ, वो उनका जो विजन है ना, हाँ वो अपना IT पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसे ही है। मैं मुझे अभी आइडिया है। आपकी मतलब आपको आइडिया है, हाँ हाँ लेकिन अभी ये 15-20 लोग खड़े हैं, बुला लें, ऐसे ही है। उनसे पूछें। टेक्नोलॉजी का हाँ जी, पता नहीं होगा, उनसे पूछें कि भाई इंटेलिजेंस का नहीं पता। सर आज भी हम लोग हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते हैं, हम लोग स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव ही नहीं करते। यही ठीक चीज़ है, वो स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव कर रहा है। एप्पल स्टोर वहां आ रहा है, ठीक है टेस्ला वहां आ रहा है, ठीक है यहाँ क्या हो रहा है, शेल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जा रहा है, ठीक है, सुजुकी खत्म करके जा रहा है। हाँ, हाँ। मतलब आपके जो अदारे रेगुलरली चल रहे ठीक है। हैं, वो भी बंद करके उसको जा रहे हैं। वाकई मोदी जी या फिर इस तरह के जो बाइडन या फिर ये जो उनके दूसरे लोग हैं, कोई बड़ी लंबी साजिश उन्होंने तैयार की कि पाकिस्तान को $1.2 अरब $1.2 बिलियन नहीं दिलवाने। नहीं, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि जो कंट्री इतनी आगे इकोनॉमी वाइज जा रही होगा, जैसे कहा जा रहा है कि वो 1-2 साल के अंदर जो है वो वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी जो है वो बन जाएगी, टॉप 3 में आ जाएंगे, तो वो इस किस्म की छोटी हरकतें करेंगे। उनके पास टाइम नहीं है, ये काम वो लोग करते हैं जो खाली बैठे होते हैं, काम कोई होता नहीं है। तो टेंशन फ्री किस्म की कौम जो होती है ना, वो ये काम करती है कि चलो कोई ना कोई काम काज है, ना फैक्ट्रीज ओपन करनी है, ना ट्रेड करना है, तो चलो साजिशें ही कर लेते हैं। और ये हमारी बड़ी पुरानी आदत है, हमारे यहाँ कुछ भी होता है हम बगैर सोचे समझे, बगैर इन्वेस्टिगेट किए जो है वो इंडिया के ऊपर नाम लगा देते हैं कि जी पहले हमारे यहाँ ब्लास्ट वगैरह होते थे या कुछ भी, तो हम कहते थे ये इंडिया का रहा है। अब अगर राखी साजिश है। बिल्कुल, अगर IMF के पैसे रुकवाने होते तो पहले जो हम 24 बार लेते रहे हैं, तब क्यों नहीं इंडिया ने रोक दिया, अभी ही क्यों रोक दिया? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर पाकिस्तान की हालत मजीद खराब होती है तो सबसे पहले तो इंडिया को ही घबरा जाना चाहिए कि यहाँ से कैसे कैसे बॉर्डर क्रॉस करके दरवाजा लोग वहां पहुंच खटखटाएंगे जाएंगे। ना हम लोग तो। नहीं, दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, हम निकल जाएंगे बजरंगी भाईजान की तरह। तो लोगों को और टेंशन इंडियंस को है, तो वो तो कहते हैं भाई तुम लोग बस ऐसे जान छोड़ो। थोड़ा थोड़ा चलते रहो, वही बेटर है। तो तुम लोग की अगर गाड़ी रुक गई तो फिर वो तुम लोग हमारे पास पहुंच जाओगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि, और ये चीज इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी यकीनन समझते होंगे और उनकी टीम भी समझती होगी, तो वो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, एक बस छोटी सी 2 चीजें हैं, उस पर शॉर्ट से कमेंट चाहूंगे। एक तो मोदी जी ने वहां पे कोई खिताब विताब करे, कहते जी बड़े उनका जो स्टाइल है बड़ा मजेदार किस्म का, तो कहते यार बड़ा टाइम हमने जाया कर लिया इन पे, अब नहीं करना हमने टाइम जाया इसके ऊपर, हमने अगर टाइम लगाना है तो अपनी प्रोग्रेस के ऊपर लगाना है। राजनाथ सिंह साहब कहते हैं जी हम तरक्की करेंगे और कश्मीरियों को वर्गलाएंगे। मतलब ये गलत नहीं है इस तरह की बातें करना, मतलब हमारे लोगों का खामखा का दिमाग खराब करवाना।